राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी सेमेस्टर 3 के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके 20 मार्क्स के आने वाले हैं एग्जाम में। मतलब बच्चों, मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। पूरे पूरे इस बात के चांस हैं। क्वेश्चन जो पेपर में छपने वाले हैं, और यूनिट वाइज मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ज्यादा बर्डन आप झेल नहीं सकते हैं। अभी समय है तो हम यूनिट वाइज उनको कवर कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो भैया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, तुम दोनों की बात कर रहा हूं मैं, तुम दोनों की। और हाँ, पीछे जो 8 लोग बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तुम सभी से मैं एक बात कह रहा हूं कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को हिट करके रखना है। समझ रहे हो मेरी बात को? और नोटिफिकेशन ऑन करना है, जिससे कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। क्योंकि अब जो वीडियो आ रहे हैं ये 1.25 लाख रुपए के आ रहे हैं, ये समझो बस आप। इतनी इंपॉर्टेंस है इन वीडियो की, समझ रहे बच्चों? तो फिर जल्दी से अपन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। मैं यूनिट वाइज सबको डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आज 20 को आ जाएगी वीडियो, 21 को आ जाएगी, 22 को आ जाएगी। 22 तक हम कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी तैयार करके रख लेंगे। रही बात लाइव क्लास की, तो बच्चों मैं आपसे थोड़ी क्षमा चाहता हूं फिर से, क्योंकि अभी भी काम चल रहा है, क्योंकि हमें पहले कभी लाइव लिया नहीं है, तो सारा सेटअप थोड़ा चेंज करना पड़ रहा है उस चक्कर में। लेकिन जल्द ही हम आपके सामने ऐप के साथ, वासुदेव एजुकेशन के ऐप के साथ, और साथ के साथ लाइव क्लास के साथ मिलने वाले हैं। तो बच्चों आ जाइए, हम बात करने वाले अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, यूनिट नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट कौन सी आपके पास? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, और साथ में पीरियोडिसिटी ऑफ एस एंड पी ब्लॉक, वो है अपने पास। ठीक है, मैंने बोल के बता दी, मैं लिखूंगा नहीं अब। क्लियर है बात? क्योंकि आपने अब मेजर क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार मिल जाएंगे। अब आपको यूनिट का नाम बताने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, क्योंकि आप बुद्धिमान व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है बच्चों? तो ये रहे आपके सामने क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपको दिख गया होगा कि बेरिलियम ज्वाला परीक्षण नहीं देता है, इसको आपको समझाना है। बच्चों मैं यहां आंसर नहीं लिखूंगा, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं बस। सर आंसर कहां मिलेंगे? इन सभी के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सर टेलीग्राम चैनल कौन सा है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं इन सबको लिखकर और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है बात? जब तक ये वीडियो आएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर ये इनके आंसर देखने को मिल जाएंगे। सर आप इनको यहीं एक्सप्लेन कर दो ना। मैं यहां एक्सप्लेन तो कर दूंगा बच्चों, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सप्लेन मैं कर दूंगा कि बेरिलियम ज्वाला परीक्षण नहीं देता है। क्यों? क्योंकि छोटा आकार होता है। छोटा आकार होने के कारण इसके संयोजी कोश से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित नहीं हो पाता है, और जब उत्तेजित नहीं हो पाता है इस कारण ज्वाला परीक्षण नहीं देता है, ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करता है। एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा यहां पे, लेकिन आप लिखोगे किस प्रकार? और इतना समय भी नहीं है कि आप मेरी सुनोगे। मुझे लगता है मेरी सुनोगे, आपको सिर्फ बोर्ड दिखता है, मैं नहीं दिख रहा। यहां इतना क्यूट सा एक हैंडसम सा टीचर नहीं दिख रहा आपको। ज्यादा तारीफ होगी क्या? ज्यादा तारीफ होगी तो वो नहीं दिखेगा आपको सिर्फ इनके आंसर दिखेंगे। तो वो आंसर के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पेज पर सारे आंसर आपको लिखे मिल जाएंगे। चाहे तो आप उनका प्रिंट निकलवा लो, चाहे तो आप उनको वहीं से पढ़ लो। क्लियर है बच्चों? तो आपकी सुविधा के लिए ही मैंने सारा काम किया है, आपके सुख के लिए ही सारा काम मैंने किया है। तो सुनिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरोफिल तथा खून में पाए जाने वाले एस खंड तत्वों के क्या बताने हैं? नाम बताने हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, और खून में क्या पाया? आयरन पाया जाता है या कैल्शियम पाया जाता है। ये सब आपको क्या करना है? लिखना था। ठीक, क्लियर है बच्चों? सर एफ तो फिर वो होता है, सर वो तो डी ब्लॉक का है, लेकिन अपन लिख देंगे इधर। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या है? लिथियम लवणों की चालकता क्षार धातुओं के लवणों से न्यूनतम होती है, समझाना है क्यों, ये आपको समझाना है। क्लियर है बात? लिथियम लवणों की चालकता क्षार धातुओं के लवणों की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, ऐसा क्यों आपको बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास बच्चों, उन क्षारीय मृदा धातुओं के नाम लिखिए जो ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम है, कुछ कुछ का आंसर मैं बता भी दूंगा ओरली। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है क्षार व क्षार मृदा तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिखिए, +1 +2 होती हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 6, क्षारीय धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं क्यों, क्योंकि आकार इनका क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो मैग्नीशियम ईडीटी है, ईडीटी है मतलब एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट संकुल की आपको क्या बतानी है, संरचना बतानी है, वो मैं बना के आपको दे दूंगा। क्लियर है बच्चों सारा का सारा। नेक्स्ट है हाइड्रोलिथ क्या है, यह जल से कैसे विक्रिया करता है। हाइड्रोलिथ होते हैं बेटा कैल्शियम हाइड्राइड, और जल के साथ विक्रिया करके एल्केन बनाते हैं वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना, भूल गए, लिखना भूल गए बेटा, लिखना भूल गए। 6, 6 के बाद कितना है 7, 7 के बाद कितना है 8, 8 के बाद कितना है 9। एपेटाइट व फ्लोरो एपिटाइट के सूत्र लिखना है, हड्डियों में और दांतों में पाए जाते हैं, उनके सूत्र आपको यहां मेंशन करने हैं। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 9 के बाद 10, 10, 10 के बाद अपने पास 11, 10 अपने पास हमारे जैविक तंत्र में एस ब्लॉक के कौन कौन से तत्व उपयोगी है वो आपको यहां मेंशन करने हैं। लिथियम से सीजियम प्लस तक जाने पर जलयोजन की मात्रा घटती है क्यों, इतना आपको बताना है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 12 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, ये 13 नंबर है और ये 14 नंबर क्वेश्चन है। XeO2 F2 में संकर्ण का प्रकार आपको लिखना है, केवल संकर्ण पूछा गया है। नेक्स्ट है XeF4 तथा XeO2 F2 यौगिकों की संरचना आपको लिखनी है, ये पूछा गया आपसे। नेक्स्ट है जिनोन के किन्हीं 2 ऑक्सी अम्लों के आपको समझाना है, XeO2 XeO3, ये काफी है यार, समझ रहे हो बात को। तो 14 नंबर क्वेश्चन तक हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, XeO4 की संरचना और संकर्ण को, संरचना भी बतानी है संकर्ण बताना है, दोनों आपको क्या करना है मेंशन करने हैं। नेक्स्ट है XeF4 XeF2 में बंधन को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो नेक्स्ट बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। XeF6 अणु में संकर्ण का प्रकार आपको क्या करना है, बताना है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट गैसों के 4 सामान्य गुणधर्म आपको बताने की, पूर्ण पूरित कक्षक होता है, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, उच्च धनात्मक होती है, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा यहां पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, नियोन व क्रिप्टोन गैसों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं आपको। क्लियर है मेरी बात। 19 नंबर तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको इनका आंसर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करोगे तो वहां आपको पेज में लिखे हुए मिल जाएंगे इनके आंसर सभी के, और बिल्कुल सटीक आंसर लिखूंगा, बिल्कुल शुद्ध आंसर लिखूंगा, जो एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर आपको दिला देगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आपके 10 आने वाले हैं। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ूं मैं, तो ये रहा 20, ये रहा 21 और ये रहा 22। XeO2 F2 संकर्ण बताना है, आर्गन की खोज किसने की ये आपको बताना है, XeO3 की आपको संरचना को समझाना है। समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट चलो आगे। 22 के बाद अपने पास है बेटा 23, 23 के बाद है 24 और 24 के बाद अपने पास क्या है 25। 23 नंबर क्वेश्चन है वांडरवाल बल क्या होते हैं, ये आपको समझाने पड़ेंगे। श्रृंखलन को परिभाषित करना है, और श्रृंखलन सबसे ज्यादा कार्बन में होता है, ये आप डेराइव कर देना है इसमें। परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या क्या होती है, ये आपको क्या करना है, डेराइव करना है बच्चों। क्या करना है आपको, डेराइव करना है, ये सब बातें क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी नाभिकीय आवेश जैफ क्या होता है, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। नाभिक और वायतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य का जो आकर्षण होता है वही तो जैफ होता है। नेक्स्ट है आयनीकरण की ऊर्जा को आपको क्या करना है, परिभाषा देनी है, एक्सप्लेन करना है, डेरिवेशन समझानी है, उसकी डेफिनेशन समझानी, सॉरी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा व उत्सर्जित ऊर्जा, ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। समझ रहे मेरी बात को। तो नेक्स्ट देखिए विकिरण संबंध, डायगोनल रिलेशन से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। किन्हीं 2 फुलरीन के आपको सूत्र लिखने पड़ेंगे, फुलरीन के सूत्र लिखने पड़ेंगे आपको। फुलरीन होते हैं C60 C80 C240, बहुत सारी 70 भी होती है। नेक्स्ट देखो डाइबोरेन की संरचना को मेंशन करना है, डाइबोरेन की संरचना कैसी होती है, बनाना बॉन्डिंग जैसी होती है, वो आपको बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नंबरिंग कर देता हूं बेटा, एक बार नंबरिंग कर देता हूं, एक बार नंबरिंग आ गई थी अपनी, नंबरिंग आ गई थी 25, 25 के बाद है 26, उसके बाद 27 और उसके बाद 28।
28 के बाद है 29, उसके बाद 30, उसके बाद 31। नेक्स्ट बात करूं तो यहां 32, 33 और यहां 34। कैरो अमल और मार्शल अमल के क्या लिखने हैं आपको? सूत्र लिखने हैं, क्या होते हैं। नेक्स्ट है चादर नुमा व श्रृंखला सिलिकेट का आपको एक एक उदाहरण लिखना है, एक एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। और फुलरिन में डोपिंग क्या होती है? डोपिंग में मिक्सिंग होती है, अशुद्धियां मिलाई जाती है, वो क्या होती है वो आपको क्या करना है, समझाना है। यहां पे क्लियर है बच्चों मेरी बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास है कितने नंबर आएगा? 34 के बाद 35, 35, ये रहा 35, ये रहा 36 और ये रहा 37। 35 नंबर है कदली बंद क्या होते हैं, बनाना बोंड क्या होते हैं, वो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। दो कठोरतम कार्बाइडों के आपको क्या लिखने हैं, हार्डेस्ट जो कार्बाइड है उनके क्या आपको नाम लिखने पड़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट है त्रिविम सिलिकेटों के आपको क्या करना है, दो उदाहरण यहां समझाने हैं, दो उदाहरण यहां क्या करने बच्चों, समझाने हैं। बस ये कंप्लीट हो गया, बस ये कंप्लीट हो गया। तो 37 क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, और इनमें 2-3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। क्लियर है मेरी बात। अब सर इनका आंसर तो मैं फिर से कह देता हूं, इन सभी के आंसर आपको टेलीग्राम पर पेज में लिखे हुए मिल जाएंगे। टेलीग्राम का चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और इन क्वेश्चंस का लुत्फ उठाइए, इन क्वेश्चंस का मजा लीजिए। कहते हैं ना, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। तो इन आंसर का मजा लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। समझ गए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम। और नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह रखूंगा 12 बजे के समथिंग, समझ गए बात। तो 12 बजे के समथिंग इसका सेकंड आ जाएगा और शाम को आ जाएगा थर्ड और अगले दिन आ जाएगा फोर्थ। कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस और कंप्लीट हो जाएगी आपकी तैयारी। अगले दिन अपन झंडे गाड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और झंडे भी गाड़ेंगे तो विजयी पताका गाड़ेंगे अपन, जिससे विजय होकर ही हम लौटेंगे। और बाबा श्याम का आशीर्वाद जरूर लेके जाना, सभी राधा राधा जरूर कह के जाना, और मेरी तरफ से सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है बच्चों। और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो, जितना ज्यादा वायरल कर सकते हो कॉलेज एजुकेशन फील्ड में, उतना ज्यादा फैला दो इस बात को, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी तो केवल मैं लॉन्च हुआ हूं, अभी तो केवल मैं आया हूं बच्चों। मेरे बाद जूलॉजी वाले सर हैं, फिजिक्स वाले सर हैं, बॉटनी वाले सर हैं और मैथ वाले सर हैं। अभी बाकी पड़ा है पूरा मैटर। और हमारे जो अंकित सर हैं वो तो खान सर बराबर हैं, वो तो सारा का सारा आर्ट्स वाले बच्चों के लिए मैटर लाने वाले हैं। तो चैनल के साथ बस बने रहिए, आप चैनल पे भरोसा रखिए। आप भरोसा पहले था तो बनाए रखो, भरोसा नहीं है तो भरोसा रखो। आज जिनको ट्रस्ट करना है तो एक बार करके देखो, और फिर आगे भी ट्रस्ट आपका बना रहेगा, इतना हमसे हमारा आपसे वादा है। क्लियर है बच्चों।